जी हाँ, टमाटर और दही का फेस मास्क। सिंपली आपने आधा टमाटर ले लेना है और 2 चम्मच दही ले लेना है। दोनों चीज़ों को एक मिक्सचर में ब्लेंड करके अच्छा-सा पेस्ट बना लें। कोशिश आपने करनी है कि दही को आप ज़्यादा वाटरी ना लें, गाढ़ा-गाढ़ा जो दही होता है वही लें। उसकी वजह ये है कि ये वाला मिक्सचर इटसेल्फ थोड़ा-सा पतला होगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पतला दही लेंगे तो आपके फेस पर लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करें कि दही थोड़ा-सा गाढ़ा लें और टमाटर के साथ उसका एक अच्छा-सा पेस्ट बना लें। इन केस अगर आपका ये पेस्ट थोड़ा-सा पतला हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच बेसन यानी चने का आटा ऐड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा-सा एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें। चेहरे पर अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। मेक श्योर करना है कि चेहरे पर कोई गंदगी, कोई पॉल्यूशन, कोई मेकअप ना हो, चेहरा बिल्कुल साफ-सुथरा हो। उसके बाद इस ठंडे-ठंडे मास्क को अपने चेहरे पर लगाएँ। इस मास्क को आपने तकरीबन 30 मिनट्स तक अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद हल्के-हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती, इसलिए ये वाला जो फेस मास्क है, जिन लोगों को एक्ने है चेहरे पर या उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो इस मास्क को इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि टोमेटो और योगर्ट यानी टमाटर और दही दोनों ही एक तरह के एस्ट्रिजेंट हैं। तो हो सकता है कि जिनके चेहरे पर एक्ने या दानों का प्रॉब्लम है या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ड्राई है, उनको ये इतना अच्छे तरीके से सूट ना करे और उन्हें थोड़ी-सी रेडनेस और इचीनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़े।